एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, वेल गुड कंपनीज पे मोर फॉर क्वालिटी, रामू विद जीसी इज नॉट इक्वल टू ब्रिलियंट रमेश ऑन H1। नॉट ट्रू ब्रदर, नॉट ट्रू। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा एक वीडियो देखिए, इसमें वेलफेयर के लोगों के बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर रमेश ऑन H1 150 के अर्न करता है ना, तो रामू ऑन जीसी जो $15 पर आवर आपको लगता है अर्न कर रहा है ना, उसकी वैल्यू 150 के ही है। आपको टैक्स देना पड़ता है, वो बिना टैक्स वाली इनकम भी है, उसकी वेलफेयर इनकम भी है, उसको बेनिफिट्स हैं, सारा मिला के मैंने ये बड़ा अच्छा तरह से एक्सप्लेन किया कि 150 के तक तो रामू विद ग्रीन कार्ड इज बिगर देन 120 के। 120 के की इनकम तक तो आपको काम जो आप कर रहे हो, बस पता नहीं क्यों काम करे जा रहे हो, इस कंट्री के हिसाब से तो 150 के तक की इनकम तो मतलब ये वैसे ही दे देते हैं, फ्री में बांट रहे हैं आपको। तो आप तो बिना वैसे काम कर रहे हो। जो जो बंदे काम कर रहे हैं बेचा भाई, आप तो सॉरी से, पर आप तो बिना वहां से काम कर रहे हो। इस कंट्री के अंदर 150 के से नीचे की इनकम तो वैसे ही बंदा कुछ भी करके कमा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आप नंबर्स को मैच कैसे करते हो, उसकी 350 के मेरी 250 के, उसकी $15 पर, अरे भैया वो वेलफेयर भी तो लेता है। और दूसरी चीज, अब 350 कहते मेरी $100,000, मेरी 100,000 से कुछ बनता नहीं इस कंट्री में ब्रदर। आप टैक्स काटने के बाद 100,000 250 के ऊपर जो टैक्स कट के बचेगा बंदे के हाथ में। आप दूसरी चीज ये बड़ी नोट करिएगा कि 100 के जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उस पर कितना टैक्स लगेगा। 350 के बाद जो 450 के तक जो 100 के, उस पर कितना टैक्स लगेगा। आप 450 आप 350 के पे इनकम गिनिए, 350 के पे इनकम गिनिए, और दोनों के नेट इनकम गिनिए, उन दोनों का माइनस निकाले, रियलाइज करेंगे आपका टैक्स ज्यादा गया है उस 100 के में। द पॉइंट इज इतना ज्यादा टैक्स होता है। और फिर अगर थोड़ा बहुत पैसा आ गया ज्यादा, इट डजंट इंक्रीज। आप इस बात को समझो कि जिस बंदे का, एक बंदे का 0 खर्चा है, 0 लाख और 3 लाख में फर्क है। 0 लाख और 2 लाख में, जो 0 1.5 तो 3 लाख में फिर भी फर्क है इंडिया के अंदर। यहाँ पे क्या है कि 10,000 तो खर्चा ही खर्चा है हर एक का। किसी को 10-12 हजार तो खर्चा ही खर्चा है। किसी को बस मर्सिडीज मिल रही है, किसी को टोयोटा कैमरी मिल रही है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है उसको, उसके ऊपर कुछ खास बेनिफिट नहीं होता। मुझे बता दो कौन सा रमेश ऑन H1 कैन अफोर्ड अ बेसिक प्लम्बर, अ बेसिक इलेक्ट्रिशियन, अ बेसिक दिस थिंग। कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। बेसिक क्लीनर, बेसिक खाना बनाने वाली, कौन अफोर्ड कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये जाके आप रियलिटी चेक कर लो, बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ में फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाई ऐसे कि 250 के तो कमाई लेंगे। एंड रामू विद जीसी, अगर आप रामू रामू के पास और एवेन्यूज भी तो है ना। आपने एक बोला कि रामू उसी जॉब पर, अरे रामू और एवेन्यूज भी तो है। रामू जॉब के साथ साथ मैकडोनल्ड्स में भी काम कर सकता है, जो रमेश और नेचुरल कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं उसको। मैंने तो मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया है, पर उससे बड़े बढ़िया जॉब्स में कर सकता है। 30 ही कैन डू अ रियल एस्टेट एजेंट, ही कैन बिकम अ रियल एस्टेट एजेंट, ही कैन बिकम अ मॉर्गेज एजेंट आल्सो ऑन द साइड, तो ही कैन मेक मोर मनी देयर। तो वो 350 के को कैचअप कर जाएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है जो, यू सी। तो ये नहीं होता कि आप रमेश और नेचुरल को तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है ना, उसको तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। और रामू भी जीसी थोड़ा सा जरा नखरे के साथ भी काम कर सकता है। रमेश और नेचुरल को तो काम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इट्स अ गुड कमेंट, आई लाइक इट द वे यू प्रेजेंटेड इट, बट मैंने आपको अपनी टेक दे दी कि रामू जीसी को और भी अपॉर्चुनिटीज है। जो पैसे का फर्क है वो थोड़ा सा है, उसकी डिस्पेंसिबिलिटी बड़ी कम है, उसे कुछ खास ऐसा कुछ बाय नहीं कर सकते, क्वालिटी ऑफ लाइफ वही रहती है। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है। रामू विद जीसी इज इक्वल टू ब्रिलियंट रमेश ऑन H1। मेरे को लगता है कि रामू विद जीसी इज मच मोर, क्योंकि ब्रिलियंट रमेश ऑन H1 को कभी भी इंडिया जाना पड़ता है, उसको टेंशन रहती है। बस मेरे को H1 में यही प्रॉब्लम है, अदरवाइज पैसे बड़े होते हैं, पैसे पूरे होते हैं। मैंने कहीं नहीं बोला कि पैसे उनको कम मिलते हैं, बहुत ज्यादा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हैं, दे कैन मेक मोर मनी। लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज, मतलब उनको इंडिया जाना पड़ सकता है, और उनको इधर उधर की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती जो जीसी वालों को होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो अपनी कंपनी अभी नहीं खोल सकते प्रॉपर्ली, उनके ऊपर काम नहीं कर सकते। आई ओपन अ कंपनी ऑन H1, आई कुडंट बी द आई कुडंट साइन ऑन द पेपर वर्क। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। रामू भी जीसी तो फिर देखेगा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, खुद भी खोल कर लेगा 6 महीने के बाद उस तरह का काम। ये भी तो बड़ी बात है ना। इस तरह से है, ये नहीं कि बिल्कुल ही वो काम करने से ही होता है, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी सारा नट शल वो बना ही लेगा। 25-30 हजार डॉलर, 10-15 हजार डॉलर पर हेड विद वाइफ, 25-30 हजार डॉलर बना ही लेगा। और रमेश और नेचुरल भी इतना ही कमाएगा, इससे ज्यादा नहीं कमा सकेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। कुछ ना, वो अपना स्टोर डाल सकता है रामू और जीसी, रमेश और नेचुरल नहीं डाल पाएगा। उसके दिमाग में परेशानी रहेगी कि मेरे को तो इंडिया जाना है। ये सारा मिला के बोल रहा हूं मैं, सारा कुछ मिला के बोल रहा हूं कि रामू विद जीसी विल बी हैविंग सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेम अर्निंग पोटेंशियल एज द ब्रिलियंट रमेश ऑन H1। एक्चुअली रामू एंड जीसी विल बी हैविंग मोर पोटेंशियल, क्योंकि जीसी होल्डर है। ठीक है ना, ये सारी चीजों को मिला के आपको बोला, ठीक है ना।
और गाइस आई ट्राई टू डू माय बेस्ट, आप ऐसे कमेंट डालते रहिए, मैंने अपनी तरफ से तो बेस्ट से बेस्ट किया है। थैंक यू वेरी मच।